नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पार्ट 4 कोण तथा कोणों की जोड़ियों का प्रश्न संग्रह 17 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 17। प्रश्न संग्रह 17 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग उसके कुछ बेसिक पार्ट देख लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आओ समझे। सबसे पहले हमको क्या समझना है, संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसके पहले हम लोगों ने कोटिपूरक कोण पढ़ा था। कोटिपूरक कोण में क्या होता है, दो कोणों का जो योगफल होता है, दो कोण हो गया, कोण ए और कोण बी, इसका योगफल जो होता है 90 अंश होता है कोटिपूरक कोण में। लेकिन संपूरक कोण में क्या होगा, ये आएगा 180 अंश का। कहने का क्या मतलब है, अगर दो कोणों का मापों का योगफल 180 अंश होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोण ए का संपूरक कोण बी है और कोण बी का संपूरक कोण ए है, ऐसा हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, संलग्न आकृति में रेखा ए सी दी गई है। यहाँ पे रेखा ए सी दी गई है, रेखा पर स्थित बिंदु बी से किरण बी डी खींची गई है। बिंदु बी से क्या खींचा गया है, बी डी खींचा गया है। यहाँ कितने कोण है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, एक ये वाला कोण है, ये पहला कोण है, और एक ये कोण है, दो कोण है हमारे पास। यहाँ पे दिया गया है, निम्न कोणों को कोण मापक की सहायता से मापो। आप लोगों को इसको चांदे से मापना है। तो यहाँ पे देखोगे, ये जो है पहला दिया गया माप कोण ए बी डी, ये कितने अंश का है, ये आप लोग अगर मापोगे ना तो ये 125 अंश का निकलेगा। तो यहाँ पे लिख लो 125 अंश। और डीबीसी को मापोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कोण आएगा 55 अंश का। तो अब इसको क्या लिखना है, देखो माप कोण ए बी डी, ये कितना है 125 अंश, प्लस डीबीसी कितना है 55 अंश, और ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 180 अंश होता है। देखो आप लोगों को ये भी पता है कि अगर कोई एक लाइन है उसके ऊपर एक कोण बनाई गई है तो ये रेखीय युगल कोण भी 180 अंश का होता है। तो उसी तरीके से करना है। यहाँ पे दिया गया, जिन दो कोणों के मापों का योगफल 180 अंश हो उन्हें एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी डी का संपूरक कोण डीबीसी होगा और डीबीसी का संपूरक कोण डीबीए या एबीडी होगा। यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ कोण ए बी डी तथा कोण डीबीसी परस्पर संपूरक कोण है। अब यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, नीचे दी गई आकृतियों में कोणों का निरीक्षण करो और चौखट में उचित संख्या लिखो। देखो यहाँ पे दो कोण दिया गया है, कोण पी क्यू आर और कोण एम एन टी। कोण पी क्यू आर कितने अंश का है, 110 अंश का, तो इसको लिख लो, यहाँ पे आ जाएगा 110। और कोण एम एन टी कितना दिया गया है, यहाँ पे देखोगे 70 अंश दिया गया है, तो ये लिख लिया 70 अंश। पी क्यू आर कितने का है 110 अंश और एम एन टी कितना है 70 अंश, टोटल कितना हो जाएगा ये 180 अंश। तो कहने का क्या मतलब है, कोण पी क्यू आर तथा कोण एम एन टी परस्पर संपूरक कोण है। अब हम लोग करते हैं प्रश्न संग्रह 17। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए कोणों के संपूरक कोणों के माप लिखो। पहले में क्या दिया गया 15 अंश, मतलब 15 अंश के संपूरक कोणों के माप लिखना है। यहाँ पे लिखोगे 15 अंश के संपूरक कोण का माप बराबर, कोटिपूरक कोण में हम लोग किस में से घटाते थे, 90 में से घटाते थे। इसमें 180 अंश में से 15 अंश घटा देंगे, तो 180 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 165 अंश आएगा। तो 15 अंश के संपूरक कोण का माप कितना हो गया 165 अंश। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया 85 अंश, यहाँ पे लिखोगे 85 अंश के संपूरक कोण का माप। इसको भी क्या करोगे 180 अंश में से 85 अंश घटा दोगे, तो 180 में से 85 जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 95 अंश। यहाँ पे क्या आ जाएगा 85 अंश के संपूरक कोण का माप 95 अंश है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया 120 अंश, तो यहाँ पे लिखोगे 120 अंश के संपूरक कोण का माप। इसको भी क्या करोगे 180 अंश में से घटाओगे,
180 अंश माइनस 120 अंश। तो 180 में से 120 गया, कितना आ जाएगा? 60 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 120 अंश के संपूरक कोण का माप 60 अंश है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? 37 अंश। तो यहाँ पे लिखोगे 37 अंश के संपूरक कोण का माप। इसको भी 180 अंश में से घटाओ। 180 अंश माइनस 37 अंश, ये कितना हो जाएगा? इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 143 अंश। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया है? 108 अंश के संपूरक कोण का माप। इसको भी कैसे करो? 180 अंश में से 108 अंश घटा देना है। ये कितना हो जाएगा? 72 अंश। 108 अंश के संपूरक कोण का माप कितना हो गया? 72 अंश। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया? 0 अंश। तो यहाँ पे लिखोगे 0 अंश के संपूरक कोण का माप बराबर 180 अंश माइनस 0 अंश। अब मुझे बताओ 180 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा? 180 अंश ही आएगा। इसका मतलब 0 अंश के संपूरक कोण का माप जो है 180 अंश है। अब अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया? a अंश। तो a अंश के संपूरक कोण का माप। ये भी क्या करोगे? 180 अंश में से a अंश माइनस करोगे। तो देखो 180 में से तो a नहीं माइनस कर सकते ना, इसको नहीं घटा सकते हो, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 180 माइनस a अंश। ये होगा इसका उत्तर। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? नीचे कुछ कोणों के माप दिए गए हैं, उनमें से संपूरक कोण तथा कोटिपूरक कोण की जोड़ियां बनाओ। तो देखो संपूरक कोण के मापों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है, और कोटिपूरक कोणों के मापों का योगफल 90 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखोगे संपूरक कोणों की जोड़ियां। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? संपूरक कोणों की जोड़ियां निकालते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कौन कौन सा कोण आएगा। देखो एक पहला ये आ जाएगा 30 अंश, और ये आ जाएगा 150 अंश। 30 अंश और 150 अंश कितना होता है? 180 अंश होता है। यहाँ पे लिखोगे माप कोण यन तथा माप कोण जे बनेगा। ये पहली जोड़ी बन गई। अब दूसरी जोड़ी ऐसे ढूंढो। यहाँ पे देखोगे ये 60 अंश है, और ये कितना है? 120 अंश है। 60 और 20 भी 180 अंश होता है। यहाँ पे लिखोगे माप कोण बी तथा माप कोण जी। और कुछ जोड़ी दिख रही है क्या? और कोई जोड़ी नहीं बनेगी। अब हम क्या करते हैं? कोटिपूरक कोणों की जोड़ियां बनाते हैं। यहाँ पे लिखोगे कोटिपूरक कोणों की जोड़ियां। पहली जोड़ी में आएगा क्या है? कोटिपूरक कोणों के लिए 90 अंश होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये है 60 अंश और ये 30 अंश है। 60 30 कितना हो गया? 90 हो गया। यहाँ पे लिखोगे माप कोण बी तथा माप कोण यन। पहली जोड़ी बनी। दूसरी जोड़ी और क्या बन सकती है? देखो यहाँ पे ये 90 दिया गया है, 90 में 0 जोड़ दो, ये हो जाएगा माप कोण y तथा माप कोण ई। और कोई जोड़ी बन रही है क्या? तीसरी जोड़ी में देखो बनाओ। देखो यफ है और यहाँ पे डी है। 75 और 15, 75 15 कितना होता है? 90 होता है। माप कोण डी तथा माप कोण एफ। और कोई जोड़ी बन रही है क्या? अब यहाँ पे और कोई जोड़ी नहीं बन रही है। तो अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण y जो है 90 अंश का है, और x तथा z में किस प्रकार का संबंध होगा। ये जो है x और z है, ये कोटिपूरक कोण आता है कि संपूरक कोण आता है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो हम लोग को पता है कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z
ये इसका टोटल कितना होता है, यहाँ पे इसका रीजन क्या आएगा, इसका कारण क्या आएगा, तीनों कोणों के मापों का योगफल, तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे देखोगे कोण x प्लस कोण y तो दिया गया 90 प्लस कोण z बराबर दिया गया है 180 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्लस 90 मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा। ये कोण x प्लस कोण z बराबर 180 माइनस 90, तो 180 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 90 अंश हो जाएगा। कोण x प्लस कोण z जो है ये 90 अंश का हो गया। तो अब मुझे बता, देखो दो कोण दिया गया, दो कोणों के मापों का योगफल 90 अंश होता है, तो वो कौन सा कोण हो जाएगा, वो कोटि पूरक कोण होगा। तो यहाँ पे लिखोगे कोण x तथा कोण z परस्पर कोटि पूरक कोण है, ये संबंध आएगा कोण x और z में। अब अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया, कोटि पूरक कोणों की जोड़ी के मापों में 40 अंश का अंतर हो तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखो अंतर दिया गया है, तो अगर पहला कोण जितना भी रहेगा उसमें से अंतर दिया गया तो 40 अंश माइनस करेंगे। यहाँ पे लिखोगे माना पहला कोण बराबर, इसको हम x अंश समझते हैं, तथा जब यहाँ पे देखो दो कोण दिया गया ना, तो यहाँ पे दूसरा कोण जो होगा, दूसरा कोण ये कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 40 अंश। तो यहाँ पे पहला कोण क्या आ गया, x अंश, और दूसरा कोण क्या आ गया, x माइनस 40 अंश। अब ये क्या बोला गया है, ये कौन से कोण है, कोटि पूरक कोण है ना, तो कोटि पूरक कोण का मतलब क्या हो गया, ये दोनों कोणों का मापों का योगफल 90 अंश होता है। तो यहाँ पे करोगे, पहला कोण जो है कितना है, x अंश है, दूसरा कोण क्या है, x माइनस 40 अंश है, तो ये इसका टोटल कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो ब्रैकेट ओपन करने पे ये क्या हो जाएगा, x प्लस x माइनस 40 बराबर 90, तो x कितना होता है, 2x हो जाएगा, और ये माइनस 40 है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा। अब 90 में 40 अगर हम प्लस करते तो कितना होता है, 130, और ये हो गया 2x, इसलिए x बराबर अभी 2 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, तो इससे भाग गया तो ये कितना हो जाएगा, 65 अंश, इसलिए x बराबर आ गया 65 अंश। तो हम लोगों ने क्या माना था, देखो यहाँ पे हम लोगों ने माना था पहला कोण, पहला कोण को क्या माना था, x, तो x की वैल्यू तो यहाँ पे आई है, ये पहला कोण आ जाएगा हमारा 65 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं दूसरा कोण, दूसरे कोण को हमने क्या माना था, दूसरा कोण बराबर क्या माना है, x माइनस 40 अंश ना, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू कितना है, 65 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 25 अंश। तो पहला कोण कितना आया, 65 अंश, और दूसरा कोण कितना आया, 25 अंश। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं, पांचवें में क्या दिया गया है, चतुर्भुज PTNM आयत है, इस आकृति में बने संपूरक कोणों की जोड़ियों के नाम लिखो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, चतुर्भुज PTNM आयत है। तो आप लोगों को पता होगा कि आयत में जितने भी कोण बनते हैं, कोण P, और क्या बनेगा कोण T, और क्या बनेगा कोण N, और क्या बनेगा कोण M, ठीक, इतने कोण बनते हैं। तो ये सब कोण कितने अंश का होता है, आप लोगों को पता है, ये कोण 90 अंश का होता है। तो ये सब के सब कोण क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 90 अंश, ये भी आएगा 90 अंश, ये भी आएगा 90 अंश, और ये भी आएगा 90 अंश। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो हमको किसका जोड़ी बनाना है, संपूरक कोण की जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पे लिखोगे संपूरक कोणों की जोड़ियां। अब मुझे ये बताओ, जो संपूरक कोण होता है तो उसका टोटल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं P के साथ में M को प्लस करता हूं तो 90 कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे पहली जोड़ी हमारी बन जाएगी माप कोण P तथा
कोण यम, दूसरी जोड़ी क्या बन रही है, देखो ये पी एम तो हो गया हमारे पास, अब यम एन वाली भी वैसे बनेगी, कोण यम तथा कोण यन, फिर तीसरी जोड़ी क्या बनेगी, कोण यन तथा कोण टी, फिर चौथी जोड़ी क्या बनेगी, कोण टी तथा कोण पी, फिर पांचवी जोड़ी क्या बनेगी, कोण पी तथा कोण यन, और छठवीं जोड़ी क्या बनेगी, कोण यम तथा कोण टी। तो यहाँ पे देखोगे, देखो ये 90 अंश का, ये 90 अंश का, तो पी और यम बना पहला वाला, फिर यम और यन 90-90 है तो 180 अंश हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, यम एन बनेगा, फिर एन टी भी 180 अंश होगा, फिर पी टी भी 180 अंश होगा। अब यहाँ पे देखो ये तो चारों हो गई, अब देखो पी भी 90 अंश का, एन भी 90 अंश का, तो ये जो है इसका भी टोटल जो होगा 180 अंश होगा, और यहाँ पे टी और एम भी है, इसका भी टोटल 180 अंश होगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें में क्या दिया गया है, यदि माप कोण ए 70 अंश हो तो कोण ए के कोटि पूरक के संपूरक कोण का माप ज्ञात करो। मतलब पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कोण ए का कोटि पूरक निकालना पड़ेगा, ये जितना भी आएगा उसका संपूरक कोण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं माप कोण ए हमको दिया गया है 70 अंश, तो सबसे पहले हमको क्या बोला गया है, कोण ए का कोटि पूरक कोण, यहाँ पे लिखोगे कोण ए के कोटि पूरक कोण का माप। अब देखो कोटि पूरक का कोण का माप बोला गया, तो हम क्या करते हैं 90 में से घटाते हैं, तो कोण ए का माप कितना है 70 है, तो 90 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा 20 अंश। ये तो आ गया। अब क्या बोला गया, ये कोटि पूरक कोण जितना भी आया रहेगा उसका संपूरक कोण का माप निकालना है। तो कितना आया कोटि पूरक कोण, 20 अंश आया है, यहाँ पे लिखोगे 20 अंश के संपूरक कोण का माप। अब मुझे बताओ संपूरक कोण का माप दिया गया, तो संपूरक कोण कितना होता है 180 अंश होता है, 180 अंश में से 20 अंश निकाल दोगे, ये हो जाएगा 160 अंश। तो इसके उत्तर में लिखोगे कोण ए के कोटि पूरक कोण के संपूरक कोण का माप 160 अंश है। कुछ इस तरीके से बनेगा। कहने का क्या मतलब है, पहले कोण ए का कोटि पूरक कोण निकाल लो, जितना भी आएगा उसका संपूरक कोण निकालना है। अब अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया, कोण ए तथा कोण बी परस्पर संपूरक कोण है और माप कोण बी इतना दिया गया है और माप कोण ए हमको निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश बनेगा। क्यों, क्योंकि ये देखो संपूरक कोण दिया गया है ना। अब कोण बी का मान दिया गया और कोण ए का मान नहीं दिया है, तो कोण ए का मान तो निकालना ही है, तो कोण ए की जगह पे कोण ए ही लिखो और बी की जगह पे क्या लिखोगे x प्लस 20 अंश, ये लिख दिया और यहाँ पे आ जाएगा 180 अंश, तो ये हो जाएगा कोण ए। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, x प्लस 20 बराबर 180 अंश, यहाँ पे आएगा कोण ए बराबर, अब यहाँ पे देखो ये जितना भी ये प्लस है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आएगा 180। ये देखोगे ये कितना है प्लस 20 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे x दिया गया है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, कोण ए बराबर 180 में से 20 गया 160 माइनस x, ये आ जाएगा कोण ए का मान। तो यहाँ पे उत्तर में लिखोगे कोण ए का माप जो है 160 माइनस x अंश है, अंश है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 17 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 17 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।